कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड किचन के कुछ स्पेसिफिक नीश के बारे में, जो कि टायर 2 और टायर 3 की सिटीज़ के लिए एकदम परफेक्ट हो सकती हैं। क्योंकि जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूं व्हाट्सएप पे या किसी भी माध्यम से, तो मुझे पता चलता है कि किस प्रकार से आप लोग सोचते हैं। एक स्पेसिफिक नीश है जो कि है हमारा जैन फूड, वेगन या फिर कुछ हेल्थी कॉन्सेप्ट्स। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बोल दीजिए या मेरा एक्सपीरियंस बोल दीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम सन 2000 से पहले की बात करें तो सिर्फ जो कि बहुत ही रिच या अमीर लोग होते थे वही 5 स्टार होटल्स में खाना खाने जा पाते थे, क्योंकि जो कॉस्ट होती थी वहाँ पे जाने की, वहाँ के खाने की और वहाँ पे रहने की, वो इतनी ज़्यादा होती थी कि कोई भी एक नॉर्मल कॉमन व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। पर उसके बाद जैसे जैसे ट्रेंड्स बदले और इतने सारे हमारे देश में होटल्स आ गए, क्योंकि पहले होटल्स भी कम थे, इतने सारे उसके बाद रेस्टोरेंट्स आ गए और जो स्पेसिफ़िक खाना जो कि एक होटल में मिल रहा था वही स्पेसिफ़िक खाना रेस्टोरेंट्स में मिलने लगा और लोग रेस्टोरेंट्स में जाने लगे। और लोग स्पेशलाइज रेस्टोरेंट में, किसी को कोई पंजाबी खाना खाना है तो एक उस रेस्टोरेंट में जा रहा है, किसी को जैपनीज़ खाना खा रहा है वो उस स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में जा रहा है। तो लोगों ने ऐसा करना शुरू करा और जो 5 स्टार होटल्स के जो रेट थे वो सिमिलर, कहीं ना कहीं सिमिलर हमारे रेस्टोरेंट के जैसे हो गए और काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया। अब इसके बाद अब कोई भी इस समय करंट सिनेरियो की बात करें या इससे थोड़े से पहले हमारे इस महामारी से पहले की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति आराम से चाहे तो 5 स्टार होटल में जा सकता है या फिर वो जा सकता है किसी भी रेस्टोरेंट में, क्योंकि प्राइजेज़ लगभग सेम ही है। पर आप देखिए इसके बाद अब जो ये टाइम आएगा या आने वाला है, वो ऐसा टाइम होगा कि लोग दोबारा से होटल्स में नहीं जाएंगे, लोग रेस्टोरेंट्स में भी नहीं जाएंगे। अब लोग अपने घर पे ही खाना मंगाना शुरू करेंगे। जी हाँ, एक समय था जब लोग जाना चाहते थे होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में खाना खाने के लिए, उनके पास पैसा नहीं था। उसके बाद एक ऐसा समय आया जब इतने सारे रेस्टोरेंट हो गए, कोई भी जाकर रेस्टोरेंट्स में या 5 स्टार होटल्स में खाना खाने लगा। अब एक ऐसा समय आ चुका है या आने वाला है जिसमें कि लोग प्रेफर करेंगे बाहर नहीं जाना, वो प्रेफर करेंगे अपने घर पे ही खाना खाना। और जो ये मॉडल है क्लाउड किचन का, वो इस सेगमेंट को कम्प्लीटली एकदम पूरा कर रहा है, अगर हम एक तरीके से ट्रेंड देखेंगे जो कि मैंने आपको बताया है। अब जो ये ट्रेंड है ये हर जगह पे एक स्पेसिफिक होगा। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको इंडियन खाना पसंद है, नॉर्थ इंडियन पसंद है, साउथ इंडियन पसंद है, तो आप वो खाएंगे क्योंकि आपके पास उतनी सारी वैरायटीज़ है। पर जब हम लोग टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की बात ही करते हैं तो वहाँ पे हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कि जैन कम्युनिटी होगी या बंगाली कम्युनिटी होगी। तो आपको वहाँ पे जो भी क्लाउड किचन स्टार्ट करना है वो आपको उस नीश पे स्टार्ट करना है, ताकि आपके पास कस्टमर या क्लाइंट्स आए। ये नहीं कि आप जो मार्केट में चल रहा है, जो ट्रेंड में चल रहा है, आप वो खोल लें। आपको जिस भी एरिया में खोलना है वहाँ पे आपको उस एरिया का नीश पकड़ना पड़ेगा। मेरी कल पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी ऐसे लोगों से बात हुई है जो कि स्पेसिफिक नीश के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, जो कि है हमारा जैन फूड। जैन फूड बेसिकली हम लोग कह सकते हैं एक प्योरीफाइड फूड है, जहाँ पे कि वो किसी भी प्रकार के जानवरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इवन ऐसी वेजिटेबल्स जो कि ग्राउंड के नीचे, जैसे कि आलू हो गया, गाजर हो गया, हमारा लहसुन हो गया जो उगता है, वो भी अपने खाने में यूज़ नहीं कर सकते। और ये कम्युनिटी काफ़ी रिच होती है, अमीर होती है, और आप अगर इनको स्पेसिफिक टारगेट करते हो तो आप काफ़ी अच्छा मार्जिन यहाँ पे कमा सकते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी वैसे ही, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले रिसर्च भी करा, तो क्योंकि जैन पीपल काफ़ी रिच होते हैं, तो आप इस तरीके के स्पेसिफिक सेगमेंट्स में जा सकते हैं। और आपको ये सिर्फ उन्हीं एरिया में खोलना है जहाँ पे ये कम्युनिटी बेस्ड है। आप ऐसा नहीं कि आप ये कहीं दिल्ली में खोल दीजिए या कहीं और खोल दीजिए। आपके एरिया में, आपकी कम्युनिटी में जहाँ आप ये खोलना चाहते हैं, वहाँ पे अगर आप ये चीज़ें आप उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने फूड के द्वारा, क्योंकि अब ये लोग भी जो कि स्पेशल होटल्स में जाते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे, वो जाना बंद कर देंगे या बहुत ही कम कर देंगे। और अगर आपको उनको सर्विस करनी है तो आपको उनके घर तक पहुंचना पड़ेगा। उसी प्रकार से दूसरा सेगमेंट मेरा वेगन का है। वेगन में मतलब कि हम लोग किसी भी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट जो कि एनिमल्स के द्वारा हमें मिलते हैं। हमारा दूध हो गया, बेसिकली दूध हो गया, अंडे हो गए, नॉनवेज तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो आप ऐसी कम्युनिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने बताया आपको, हेल्थी फूड का
कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कहीं पे ढेर सारे जिम हैं, जिम के बीच आप एक अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट सिर्फ हेल्थी फूड के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी आपका जो क्लाउड किचन होगा वो टारगेट करेगा आपके आजू बाजू के कम्युनिटी को। तो इस प्रकार से आप अपने एरिया के हिसाब से या स्पेसिफिक नीड के हिसाब से अपने रेट्स बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप कहीं पे जैन फूड बेच रहे हैं या हेल्थी फूड बेच रहे हैं तो आप अपने प्राइस इंक्रीज़ कीजिए, उनको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उनकी स्पेसिफिक नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, छोटी सी वीडियो समझ आई होगी और आपको किस प्रकार से टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में स्पेसिफिक नीड्स पे, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए काम करना है, इस पे आप वर्क करेंगे। कुछ भी कमेंट्स हो या कुछ भी चीज़ें हो आप मुझे नीचे बता देना। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मेरे क्लाउड किचन का कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कंप्लीटली गाइडलाइन मिल जाती है किस प्रकार से आपको अपना एक क्लाउड किचन ओपन करने से पहले माइंडसेट रेडी करना है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।